नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ सरकारी जॉब में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन क्लास कर लेते हैं। दोस्तों, आइए आज हम आपके साथ कुछ प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं और यदि आपको प्रश्न याद हो तो आप उनका जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला हमारा दोस्तों टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है पोर्ट नंबर। सरकारी जॉब में पोर्ट नंबर टॉपिक कई बार पूछा जाता है और ये टॉपिक दोस्तों ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं कि परीक्षा का सिलेबस बनाने वाले इन टॉपिकों को आपके लिए लिखें। जब वो लिख देते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या बेसिक्स ऑफ विंडोज, तो विंडोज की छोटी छोटी बातें उसमें अपने आप ही समाहित हो जाती हैं। अब बेसिक क्या होता है, बेसिक की क्या लिमिटेशंस होती है, इसको बड़ी बारीकी से अध्ययन करने पर कोई अनुभवी टीचर ही बता सकता है। तो बेसिक्स ऑफ विंडोज में ये टॉपिक भी आ जाता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या है पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर क्या होता है दोस्तों? पोर्ट नंबर एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा क्या होता है, आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हो। तो दोस्तों, कुछ सॉफ्टवेयर पोर्ट होते हैं, हार्डवेयर पोर्ट होते हैं, जो कि हम आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पोर्ट के बारे में अपनी पेड और जो है ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। तो आइए दोस्तों, इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे देख लेते हैं। देखो जो दोस्तों महत्वपूर्ण हमारा पोर्ट नंबर क्या है, जो हमारा महत्वपूर्ण पोर्ट है, या हम बात कहें सॉफ्टवेयर पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, टेलनेट। टेलनेट क्या होता है दोस्तों? टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए प्रयोग होता है। किस लिए प्रयोग होता है दोस्तों? रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का प्रयोग होता है और टेलनेट हमारा पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है। टेलनेट पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है। इसी प्रकार दोस्तों आपको याद होना चाहिए पोर्ट नंबर 20 पर क्या काम करता है, आप बताएंगे। कमेंट में आप लोग लिखेंगे अपना नाम और हमें बताएंगे कि यह हर प्रश्न का जवाब देंगे। तो 20 पर काम क्या करता है, 21 पर कौन सा काम करता है, 18 पर कौन सा काम करता है, 7 पर कौन सा पोर्ट जो है प्रोटोकॉल काम करता है। ये बात आप वीडियोज के कमेंट में लिख देंगे कि किस पोर्ट पर क्या क्या काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो पोर्ट नंबर 23 पर हमारा क्या करता है, टेलनेट काम करता है। गुड। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है और ये पोर्ट नंबर 53 पर यानी कि 53 पर काम करता है। और इसी प्रकार अब आप मुझे बताएंगे कि एसएमटीपी किस पोर्ट नंबर पर काम करता है। एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। पोर्ट नंबर 24 पर 24 पोर्ट नंबर पर कौन सी सर्विस प्रयोग होती है, ये आप बताएंगे। आप बताइए कौन सी प्रयोग होती है 24 पर। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे पूछते हैं 40 पोर्ट पर कौन सा प्रयोग होता है। 40 का बताइए, 40 पोर्ट नंबर पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। इसी के साथ आप मुझे बताएंगे 43 पर कौन सा काम करता है। आप कमेंट में लिखिएगा कौन सा काम करता है। चलिए, 53 पर डीएनएस काम करता है, ये बात आपको याद है। गुड। गोफर गोफर प्रोटोकॉल है जो पोर्ट नंबर 70 पर काम करता है। पोर्ट नंबर 70 पर गोफर प्रोटोकॉल काम करता है। चलिए दोस्तों, अब आप हमें बताएंगे पोर्ट नंबर 66 पर क्या काम करता है। 66 पर कौन सा प्रोटोकॉल सर्विस काम करती है, आप हमें बताएंगे दोस्तों। इसी तरह आप 68 पर बताइए दोस्तों, 68 पर कौन सा काम करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। 69 पे आप बताइए दोस्तों, 69 पे कौन सा काम करता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये सारी बातें हम आपको अपनी पेड क्लास में और अपनी ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, तो ये आपको प्रश्न याद रखने हैं इसमें से। नेक्स्ट है दोस्तों, देख लेते हैं। आज की वीडियो में आपकी नॉलेज का टेस्ट भी हो रहा है कि आप अब आने वाले एग्जाम के लिए कितने तैयार हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं टीएफटीपी, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पोर्ट नंबर 69 पर कार्य करता है। पोर्ट नंबर 69 पर कार्य करता है। आप सभी लोगों को याद है कि ये पोर्ट नंबर हमारा 69 पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, प्रोटोकॉल जो है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारा HTTP है। ये बड़ा फेमस लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल किस पर काम करता है? पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है। पोर्ट नंबर 80 क्या होता है दोस्तों? पोर्ट नंबर 80 हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट, जो प्रोटोकॉल होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी के साथ आप देखेंगे HTTPS,
ये सिक्योर होता है, यानी ये किस पे काम करता है, हमारा 443 पर काम करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं 81 पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, आप मुझे बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो ये जो हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं आप अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपका अभ्यास यहीं हो जाएगा, यहीं प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है POP2 प्रोटोकॉल। POP2 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल रिसीव करने के लिए प्रयोग होता है। तो ये हमारा दोस्तों 109 पर काम करता है। POP3 किस पर काम करता है दोस्तों, 110 पर काम करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अब हम आपसे पूछ रहे हैं 115 पोर्ट पर कौन सा काम करता है, 118 पर कौन सा काम करता है, 119 पर कौन सा काम करता है। ये आपके लिए होमवर्क है, याद करना है आपको कि ये हमारे कौन कौन से पोर्ट नंबर हैं जिस पर प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं 123 पर क्या काम करता है, पोर्ट नंबर 1 2 3 पर। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, NNTP, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 119 पर यह काम करता है। ये पोर्ट नंबर 119 पर काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है, SQL। क्या होता है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी SQL की सर्विसेज। तो ये 118 पे काम करता होता है। SQL सर्विसेज 118 पर। फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। डेटाबेस ओरेकल में SQL का प्रयोग होता है, और SQL या ओरेकल ये बैक एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये इतनी बात आपको यहां से याद रखनी है, ये हमारे क्या होते हैं, बैक एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये बात, जितने भी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर होंगे तो ये सभी दोस्तों क्या होते हैं, बैक एंड सॉफ्टवेयर होंगे, याद रखने हैं आपको। चलिए दोस्तों, मिडनाइट कमांडर किस पे काम करता है, 40 पर काम करता है। चलिए दोस्तों, 123 पर क्या काम करता है, NTP क्या होता है दोस्तों, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है, जो पोर्ट नंबर 1 2 3 123 पर काम करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा इसमें है, हम आपसे पूछ रहे हैं जो आपकी एक तरह से होमवर्क भी हो जाएगा, आप हमें बताएंगे 130 पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, 130। 143 पर कौन सा काम करता है, 143 पर। 152 पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, 152 पर। चलिए, ये आपको याद होंगे। 153 पर कौन सा काम करता है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे आपसे। पोर्ट नंबर, सर्विस नंबर आपको दे सकते हैं। इसी के साथ इसमें हमारा है LDAP प्रोटोकॉल है। LDAP क्या होता है दोस्तों, LDAP होता है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ये लाइनेक्स में प्रयोग होता है, डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए लाइनेक्स में प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रोटोकॉल है, BGP क्या होता है दोस्तों, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, 179 पे प्रयोग होता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि 153 पर कौन सा प्रयोग होता है। इसी के साथ मैं आपसे पूछता हूं BGP बॉर्डर गेटवे होता है, ये किस पे होता है, 179 पे होता है। SNMP किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, ये बात आपको याद रखनी है। SNMP किस पे काम करता है, 161 पर करता है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आप हमें बताएंगे IMAP किस पर काम करता है, 143 पर काम करता है। ये क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ये POP के साथ प्रयोग होता है, ईमेल रिसीव करने के लिए ये प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। ये किस लिए होता है, ईमेल को रिसीव करने के लिए प्रयोग होता है। तो आपको याद करने हैं दोस्तों ये प्रोटोकॉल। मैसेज सेंड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 18 पर हो गया, हुइज किस पर हो गया, 43 पर हो गया। ये सब इको कमांड है, किस पर होता है, पोर्ट नंबर 7 पर काम करती है। तो जितने भी पोर्ट से संबंधित प्रश्न हैं ये महत्वपूर्ण आपको लिखवाए गए हैं, वो याद रखने हैं। अच्छा, दूसरा LPT प्रिंटर पोर्ट किसका एग्जांपल है, पैरेलल पोर्ट का एग्जांपल है। USB किसका एग्जांपल है, सीरियल पोर्ट का एग्जांपल है। ये सभी आपको याद रखने हैं दोस्तों, पोर्ट संबंधित प्रश्न आपको याद रखने हैं, परीक्षा में अनेक बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, MITM क्या होता है, MITM हमारा अटैक होता है दोस्तों। क्या होता है, अटैक होता है MITM। तो ये अटैक होता है, क्रिप्टोग्राफी में अटैक होता है।
और जब सेंडर तथा रिसीवर के बीच में एक कोई व्यक्ति आ जाता है जो डेटा हैक कर लेता है, तो ये क्या होता है, एक अटैक होता है। इसमें क्या होता है, जो बीच वाला यूजर होता है, अटैकर होता है, वो हमारा डेटा क्या कर लेता है, डेटा बीच में हैक करता रहता है। तो ये आपको अटैक्स याद करने हैं। SQLI क्या होता है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन अटैक होता है। SQLI क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन अटैक होता है, यानी डेटाबेस पर जो अटैक्स होते हैं, ये उस अटैक की बात की जा रही है। तो आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हमारा क्या है, क्लिक जैकिंग है। क्लिक जैकिंग क्या होता है, क्लिक जैकिंग भी अटैक होता है जब आपको मिसलीड कर दिया जाता है। आपने किसी लिंक पर क्लिक किया, वो वास्तविक लिंक ना खुल करके कहीं और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाए, तो क्लिक जैकिंग होता है, अटैक क्लिक जैकिंग होता है। कई बार आपको एड दिखा कर पैसा कमा लिया जाता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एडवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, फिर हमारा है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो जिनका सोर्स खुला होता है, यानी जिनकी कोडिंग हमारी इंटरनेट पे फ्री में उपलब्ध है, वो क्या होता है, लाइनक्स हो गया, ओपन सोर्स होता है। लिनियस टॉरवल्ड साहब ने इसको बनाया था। किसको बनाया था, लाइनक्स को बनाया था, लिनियस टॉरवाल्ड्स ने बनाया था। याद रखना है आपको, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्लोज्ड सोर्स क्या होता है, क्लोज्ड सोर्स विंडोज होता है, जिसका सोर्स बंद है, स्रोत बंद है, यानी कोडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रश्न क्या है, इंटरनेट पर प्रयोग होने वाली लैंग्वेज कौन सी होती है, इंटरनेट पर प्रयोग कौन सी होती है, जावा होती है। जावा को किसने बनाया था, जावा को, ये लिख लीजिएगा, सब प्रश्न याद करने योग्य है। जेम्स गॉसलिंग साहब ने इसको बनाया था। एंड्रॉइड किसमें बना हुआ है, एंड्रॉइड जो मोबाइल आप यूज करते हो, जावा में बना हुआ है। जावा किस प्रकार की लैंग्वेज है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप की लैंग्वेज है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था जावा को, और सन माइक्रो सिस्टम कंपनी है जिसने जावा को बनाया है। ये बात याद रखनी है। इसी प्रकार आपको याद रख लेना है, जैसे सी लैंग्वेज है, सी भाषा को किसने बनाया था, डेनिस रिची ने बनाया था। सी कैसी भाषा है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सी कैसी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अच्छा, सी लैंग्वेज को बनाया, सी प्लस प्लस कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। किसने बनाया था, जार ने, स्टफ ने सी प्लस प्लस को बनाया था। और ये कैसी लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सब लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ये महत्वपूर्ण नहीं है आपने कितना सिलेबस कवर किया है, आपने कितना याद किया है, याद कर लीजिएगा। याद कैसे होगा, मल्टीपल टाइम सुनिए, इन वीडियो को बार बार सुनिए, पढ़िए सुनिए, पढ़िए सुनिए, खाना खाते हुए सुनिए, सोते हुए सुनिए, बैठते हुए सुनिए, सुनिए बार बार। जितना सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उतना ये याद होगा। क्योंकि ये जो कई बार होता है, ये नई नई फुल फॉर्म्स आ जाती है, याद नहीं होती है। जितना सुनोगे ये फुल फॉर्म्स आपकी अपनी हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट, रैंसमवेयर। तुम्हारे मोबाइल से किसने फोटो ले लिया, एनक्रिप्ट कर दिया, यानी चेहरा किसी और का लगा दिया, तुम्हारा डीप फेक बना दिया, ठीक, तो फिरौती मांग रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं। तो जो तुम्हारी फाइल को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके फिरौती मांगे, रैंसम आपसे मांगे, वो क्या होते हैं, रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा काम चल रहा है, बहुत टॉप पे चल रहा है ये काम, फिरौती मांगने का बहुत टॉप पे चल रहा है कि बदनाम कर दो और उससे फिरौती मांगो। चलिए दोस्तों, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये भी बड़ा चल रहा है काम। कई बार जो हम मूर्ख लोग हैं, जो है लड़कियों के कमरे में या ट्रायल रूम में स्पाई कैमरा लगा देते हैं वीडियो बनाने के लिए। ये बड़ा तगड़ा क्राइम है, इसमें जमानत भी नहीं है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं। क्या होते हैं, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। और ऐसे कैमरे स्पाई कैमरे होते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे कुछ टर्म है जो कि आपको याद करनी है। और इसी के साथ देख लेते हैं हमारा क्या है, सिर्फ विंडोज प्लस डब्ल्यू, ये शॉर्टकट कमांड की बात चल रही है, किस लिए प्रयोग होता है। तो ये कमांड्स आपको विंडोज की नॉर्मली यूज होने वाली सब याद करनी है। कितना याद किया है आइए टेस्ट कर लेते हैं आपको। विंडोज प्लस डब्ल्यू ओपन विंडोज इंक वर्क स्पेस के लिए प्रयोग होती है। विंडोज कमांड
तो दोस्तों ये हमारी कमांड्स है विंडोज की, जो अलग अलग कार्य के लिए प्रयोग होती हैं। तो इसमें आपको याद रखनी पड़ेंगी ये कमांड्स, कौन सी कमांड किस लिए प्रयोग होती है, क्योंकि दोस्तों जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप अच्छे मार्क्स ले आए और पेपर को क्रैक कर सकें। चलिए दोस्तों अगली कमांड देख लेते हैं। जैसे क्लिक बोर्ड है, हम आपसे पूछते हैं क्लिप बोर्ड ओपन करने की कमांड्स क्या हैं, यानी क्लिप बोर्ड कैसे ओपन होता है, तो आप बताएंगे विंडोज प्लस बी से हमारा क्लिप बोर्ड ओपन होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग को याद है क्लिप बोर्ड कैसे ओपन होता है। चलिए दोस्तों, तो हमारा अगला इसमें दोस्तों प्रश्न है, विंडोज प्लस एक्स कमांड किस लिए प्रयोग होती है, पावर यूजर मेन्यू, यानी पावर यूजर मेन्यू ओपन करने के लिए विंडोज प्लस एक्स हम ओपन किए, लगाए कमांड। ये कमांड हम लगाए हैं तो ये क्या आ गया साइड में, ये पावर यूजर मेन्यू आ गया। देखिएगा ये क्या है आपके सामने, पावर यूजर मेन्यू है, आप देख रहे हैं ये क्या है, पावर यूजर मेन्यू है। इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। देखिएगा क्या है इसमें, विंडोज प्लस एक्स लगाए हैं, पावर यूजर मेन्यू आ गया। देखिएगा इंस्टॉल्ड एप्स भी देख सकते हैं इसमें, और मोबिलिटी सेंटर भी देख सकते हैं इसमें, पावर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, इवेंट व्यूअर भी मिल जाएगा, इवेंट्स को व्यू करने के लिए इवेंट व्यूअर मिल जाएगा, आपको सिस्टम मिल जाएगा, डिवाइस की लिस्ट के लिए डिवाइस मैनेजर मिल जाएगा, नेटवर्क कनेक्शन के लिए नेटवर्क कनेक्शन मिल जाएगा, डिस्क मैनेजमेंट के लिए डिस्क मैनेजमेंट मिल जाएगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट मिल जाएगा, टर्मिनल मिल जाएगा, और टर्मिनल एडमिन मिल जाएगा, टास्क मैनेजर मिल जाएगा, सेटिंग्स मिल जाएंगी, फाइल एक्सप्लोरर मिल जाएगा, सर्च रन, यानी सब कुछ मिल जाएगा एक यूजर को जो चाहिए होता है। इसे हम कहते हैं पावर यूजर मेन्यू। तो दोस्तों ये कैसे ओपन होता है, विंडोज प्लस एक्स के द्वारा ओपन होता है, पावर यूजर मेन्यू। याद रखोगे, भूलना नहीं है। कब तक नहीं भूलना है, जब तक परीक्षा पास नहीं कर लेते हो। पास कर लोगे, अधिकारी बन जाओगे, फिर भूल जाओ, कोई बात नहीं। तो विंडोज प्लस यू का प्रयोग किस लिए होता है, एक्सेस सेंटर ओपन करने के लिए होता है। तो विंडोज प्लस यू का कर दिया, देखिएगा हो गया एक्सेस सेंटर ओपन। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये याद कैसे होंगी, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको दोस्तों। तो ये चीजें याद कैसे होंगी, याद होंगी याद करने से। याद कैसे करोगे, सुन सुनकर याद करोगे, पढ़ पढ़ कर याद करोगे। विंडोज प्लस एस का प्रयोग किस लिए होता है, सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए होता है, जिससे आप कुछ सर्च कर सकते हैं। विंडोज प्लस जी का प्रयोग किस लिए होता है, एक्सबॉक्स गेम के लिए होता है। तो ये विंडोज की की है, ये बताई गई है विंडोज की, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी ने नहीं भी लिखी है तो गूगल सबके पास है, गूगल में करिएगा, गूगल से याद करिएगा, डाल दीजिएगा विंडोज की शॉर्टकट की, सब आ जाएगी। जैसे मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूं, ऑनलाइन के दौर में टीचर क्या है, टीचर ऑनलाइन के दौर में गुलाम है। टीचर गुलाम है, किसका गुलाम है, टीचर गुलाम है आप लोगों का। जब चाहो किसी भी टीचर को बुलवा लो। अब देखिएगा हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं, अब ऑनलाइन हमारी वीडियो आप अपनी मर्जी से सुनोगे, जैसा चाहो वैसे सुन लोगे। क्लास में आप तैयार होकर बैठते हो, लेकिन ऑनलाइन वीडियो में कैसे भी हो, पढ़े हो, सो रहे हो, लेट रहे हो, गा रहे हो, रो रहे हो, जैसा चाहो वैसा देखिए हमें। पीएनआर क्या होता है, पीएनआर का फुल फॉर्म ये आईआरसीटीसी टॉपिक से है। क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, इसके द्वारा आप टिकट की जानकारी को सर्च कर सकते हो अपनी। चलिए अब कुछ कोटे के प्रश्न देख लेते हैं, कोटे वाले प्रश्न। डीएफ क्या होता है, डिफेंस कोटा होता है। एलडी क्या होता है, लेडीज कोटा होता है, तो आपको याद रखना है। पीटी क्या होता है, प्रीमियम तत्काल कोटा होता है। क्या होता है, प्रीमियम तत्काल कोटा होता है। चलिए एचपी बताइए, एचपी किस लिए प्रयोग होता है, आप लोग याद करे हो तो बताइए हमें, एचपी किस लिए प्रयोग होता है, ये कौन सा कोटा होता है भाई एचपी, ये बताइए, आप हमें याद कीजिएगा, बताइएगा कौन सा कोटा होता है एचपी। तो ये सारे प्रश्न जो है आपको याद रखने हैं कोटे वाले। अच्छा, दिशा क्या होता है आईआरसीटीसी में, दिशा आईआरसीटीसी का हेल्पिंग रोबोट होता है जो आपको हेल्प प्रदान करता है।
चलिए क्लासेस के प्रश्न देख लेते हैं। क्लासेस के प्रश्न आपको याद करने हैं। 3A क्या दर्शाता है? AC3 टायर। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपको याद करने हैं। VS क्या होता है? VS विस्टाडोम नॉन एसी को दर्शाता है। VS विस्टाडोम नॉन एसी को दर्शाता है। तो ये प्रश्न आपको दोस्तों क्या करने हैं? याद करने हैं। और ये सभी आपको क्लासेस जो हैं याद किस तरह से करनी है, ये आपको याद तभी हो पाएंगी जब आप इन्हें बार बार पढ़ोगे। यानी मल्टीपल टाइम्स आप जब इनका रिवीजन करेंगे तभी जाके आपको ये क्लासेस क्या होंगी दोस्तों? याद हो पाएंगी। नहीं तो ये क्लासेस आपको याद नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि अब आपको बता देते हैं, आपको जैसे ये कोटा वाला बता देते हैं, देखिएगा। चलिए दोस्तों, जैसे हम देख लेते हैं कौन कौन सा वो है। तो आप याद करोगे GNWL कौन सा कोटा होता है? पढ़े हो, याद किए हो तो बताओ, हिम्मत है तो बताओ, कमेंट में लिखो। RLWL कौन सा कोटा होता है? बताइए। RAC कौन सा होता है? बताइए। चलिए, PQWL कौन सा होता है? बताइए। ये किस क्लास को दर्शाता है? बताइए। ठीक है दोस्तों, RSWL कौन सा होता है? बताइएगा। RQWL कौन सा होता है? बताइएगा जरा। याद किए हो कि नहीं किए हो? याद करना पड़ेगा। ये सभी हमारे कोटे होते हैं, ये सब हमारे से कोटे होते हैं, स्पेशल कोटे संबंधित प्रश्न है। आपको विंडोज की भी याद करनी है। विंडोज की आपको याद करनी है। देखिएगा, विंडोज में आपको याद करने हैं। विंडोज की शॉर्टकट की आपको सब याद होनी चाहिए। जैसे कि हो गया विंडो की प्लस टैब किस लिए प्रयोग होता है? विंडो की प्लस A किस लिए प्रयोग होता है? प्लस B किस लिए प्रयोग होता है? C किस लिए प्रयोग होता है? विंडोज प्लस D किस लिए प्रयोग होता है? ये सभी हमारी आपको शॉर्टकट कमांड याद करनी है। सभी आपको याद करनी है ये शॉर्टकट कमांड। तो तभी जाके आप अपना परीक्षा में अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप इनको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के रिवीजन के साथ। थैंक यू वेरी मच।